हेलो एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल गाइस। हमने कंप्यूटर में मॉक सीरीज़ स्टार्ट की हुई हैं फॉर योर पोस्ट ऑफ जूनियर असिस्टेंट सुपरवाइज़र एज वेल एज़ आपका जो पटवारी का एग्ज़ाम पेंडिंग है। तो इन तीनों एग्ज़ाम के लिए हमने स्पेशल मॉक सीरीज़ कंप्यूटर पे लाई है। तो इस सीरीज़ में ऑलरेडी हमने 9 मॉक जो हैं अपलोड किए हुए हैं। आज इस सीरीज़ का मॉक नंबर 10 रहेगा एंड दिस विल बी द लास्ट वीडियो ऑफ दिस सीरीज़। तो जितने भी वीडियोस हमने कंप्यूटर पे अपलोड किए हुए हैं, आई थिंक दोज आर एनफ फॉर योर प्रैक्टिस। आप वीडियो को बार बार से देखिए, आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी और आपको सारा कंटेंट जो हम पढ़ाते हैं आपको अच्छे से याद भी रहेगा। तो इसके अलावा हमने जूनियर असिस्टेंट सुपरवाइज़र एंड पटवारी के लिए जनरल नॉलेज विद स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर पे भी सीरीज़ स्टार्ट की हुई हैं, जिस पे ऑलरेडी हमने 2 लेक्चर्स अपलोड किए हुए हैं। तो उस सीरीज़ को हम कंटिन्यू रखेंगे और आपका जितना भी जीएस पोर्शन में सिलेबस आता है इन तीनों पोस्ट्स का, तो उसका हम आपको अच्छे से रिविजन करवाएंगे थ्रू इम्पोर्टेंट एंड जो आपके एग्ज़ाम में एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज़ आने के जिनके चांसेस हैं उनकी आपको प्रैक्टिस करवाएंगे। इसके अलावा हमने जो है कल से जो हमने सुपरवाइज़र पोस्ट के लिए आपका जो साइंस पोर्शन है, जो 10 मार्क्स का पोर्शन है आपका सुपरवाइज़र पोस्ट में, उस पे भी हमने सीरीज़ स्टार्ट की हुई है। उस पे भी ऑलरेडी हमने एक वीडियो अपलोड किया हुआ है, तो उस सीरीज़ को भी हम कंटिन्यू रखेंगे। इसके अलावा हम जो पटवारी पोस्ट के लिए सीरीज़ कंटिन्यू कर रहे हैं फॉर योर पोस्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमी, उस सीरीज़ पे वी हैव ऑलरेडी अपलोडेड अराउंड 9 लेक्चर्स एंड विद इन 3 to 4 डेज़ उस सीरीज़ को भी हम कंप्लीट करेंगे। तो उसमें भी हमने मैक्सिमम एट 90% ऑफ द टॉपिक्स जो इंपॉर्टेंट माने जाते हैं इन द इंडियन इकॉनमी उनको कंप्लीट किया हुआ है। तो उस सीरीज़ को भी हम कंप्लीट करेंगे। तो जितने भी एस्पायरेंट्स इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं आज का मॉक फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 1। Question number 1 is by default document is printed in which mode। अगर आप MS Word में काम कर रहे हो तो आपने जो है एक डॉक्यूमेंट का प्रिंट निकालना है, तो बाय डिफ़ॉल्ट उसका जो प्रिंट है किस मोड में निकलेगा। ऑप्शन ए इज़ लैंडस्केप मोड, ऑप्शन बी इज़ पेज सेटअप, ऑप्शन सी इज़ पोर्ट्रेट, ऑप्शन डी इज़ नन ऑफ द एबो। इसका जो करेक्ट आंसर आएगा दैट विल बी पोर्ट्रेट मोड। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब दो टाइप के जो हैं पेज ओरिएंटेशन होते हैं, एक होता है लैंडस्केप और दूसरा होता है पोर्ट्रेट। मैं यहाँ आपको समझाऊंगा कि क्या होता है। आप यहाँ पे देख सकते हो पेज ओरिएंटेशन में जो है पेज लेआउट में जब आप जाते हो वहाँ पे ओरिएंटेशन में आपको दो टाइप के ओरिएंटेशन मिलते हैं। एक लैंडस्केप जो आपका ऐसे प्रिंट निकलता है जो नॉर्मल A4 साइज़ होता है, लैंडस्केप होता है ऐसे। ठीक है, अगर आप प्रिंट ऐसे निकालोगे, ठीक है, तो इसको जो है लैंडस्केप मोड कहते हैं। ठीक है, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट जो है आपका जो पेज का प्रिंट निकलता है वो निकलता है पोर्ट्रेट मोड में। ठीक है, पोर्ट्रेट मोड में। ठीक है, इसको आप याद रखोगे। कभी कभी क्वेश्चन में ये भी पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ पेज ओरिएंटेशन इन MS वर्ड। ठीक है, लैंडस्केप भी है और पोर्ट्रेट भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश डैश कीज़ और फाउंड एट द टॉप ऑफ द कीबोर्ड। हमें बताना है कि कीबोर्ड के टॉप में आपका जो कीबोर्ड होता है उसके टॉप में कौन सी कीज़ होती हैं, वेदर दे आर नंबर कीज़, वेदर दे आर अल्फ़ाबेट कीज़, वेदर दे आर फंक्शन कीज़। एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ नन ऑफ दीज, या इनमें से कोई भी नहीं। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आएगा दैट विल बी फंक्शन कीज़। सबसे टॉप में आपके फंक्शन कीज़ होते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे एस्केप बटन होता है और यहाँ पे फिर F1 to F12। ठीक है, तो यहाँ पे आपके अल्फ़ाबेट कीज़ होते हैं। ठीक है, तो इसके नीचे जो है नंबर कीज़ होते हैं और आपका एक और नंबर कीबोर्ड यहाँ पे होता है ऑन द लेफ़्ट कॉर्नर ऑफ द कीबोर्ड। ठीक है, राइट कॉर्नर ऑफ द कीबोर्ड, सॉरी, राइट कॉर्नर ऑफ द कीबोर्ड। यहाँ पे भी आपका एक क्या कहते हैं इसको नंबर कीबोर्ड होता है। ठीक है, सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आएगा दैट विल बी फंक्शन कीज़। और यूजुअली जो है नॉर्मल जो हमारा कीबोर्ड होता है इसमें 104 कीज़ होते हैं और जो सबसे ज़्यादा कीबोर्ड यूज़ किया जाता है दैट इज़ ऑफ QWERTY टाइप। ठीक है, QWERTY टाइप। ये एक्चुअली जो हमारा
ये अल्फ़ाबेट कीबोर्ड होता है, ये इसकी पहली लाइन होती है QWERTY, ठीक है। तो ये इसकी पहली लाइन होती है, दैट इज़ वाई इट इज़ नोन एज QWERTY, ठीक है। ये पहली लाइन से स्टार्ट होना है QWERTY, दैट इज़ वाई इट इज़ नोन एज QRETY कीबोर्ड, ठीक है। सो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए पार्ट ऑफ MS वर्ड। हमें बताना है कि इनमें से कौन सा जो है MS वर्ड का पार्ट नहीं है। ऑप्शन ए इज़ डिज़ाइन, ऑप्शन बी इज़ मेलिंग्स, ऑप्शन सी इज़ रेफरेंसेस, ऑप्शन डी इज़ एनिमेशन, ठीक है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आएगा दैट विल बी एनिमेशन। जो डिज़ाइन है इट इज़ पार्ट ऑफ MS वर्ड, मेलिंग्स रेफरेंसेस इज़ आल्सो पार्ट ऑफ MS वर्ड, एनिमेशन जो है ये MS पावर पॉइंट में होता है, MS पावर पॉइंट में होता है, ठीक है। सो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिफोर गोइंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पे देख सकते हो जो अभी आपके ऑप्शंस हैं, वी हैव रेफरेंसेस, वी हैव मेलिंग्स, वी हैव रिव्यू, वी हैव व्यू, वी हैव डिज़ाइन, वी हैव लेआउट, ऑल दीज आर द पार्ट्स ऑफ वी कैन से द MS वर्ड। खाली इनमें से एनिमेशन पार्ट नहीं है किसका, MS वर्ड का, ठीक है। बाकी सारे ऑप्शन जो थे दैट वर द पार्ट ऑफ MS वर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अमंग द फॉलोइंग डेवलप्ड माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। हमें बताना है कि इनमें से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड किसने डेवलप किया। ऑप्शन नंबर ए इज बिल गेट्स, ऑप्शन बी इज डेनिस एम रिची, ऑप्शन सी इज रिचर्ड ब्राउडी, ऑप्शन डी इज ग्योडियो वन रोसम, ठीक है। तो हमें बताना है कि इनमें से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड किसने डेवलप किया, किसने डेवलप किया। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आएगा दैट विल बी Richard Brody. It is the option number C. Actually, Richard Brody and these were two, we can say, persons, and Charles Simonji. These were the two persons who joined Microsoft in 1980. इन्होंने 1981 में Microsoft ज्वाइन किया और 1983 में इन्होंने फर्स्ट वर्जन रिलीज़ किया MS वर्ड का, दैट वाज नोन एज एट दैट टाइम मल्टी टूल वर्ड, ठीक है, मल्टी टूल वर्ड, ठीक है, इस नाम से पहले था, ठीक है। एंड दिस वाज फॉर कंप्यूटर्स एंड विद उसमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम है दैट वाज यूज्ड यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम उसमें यूज़ होता था। तो बाद में इसी का नाम जो है चेंज करके माइक्रोसॉफ्ट वर्ड बनाया गया, ठीक है। तो जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का क्रेडिट है डेवलप होने का, उसका क्रेडिट जो है दैट गोज टू रिचर्ड ब्राउडी एंड चार्ल्स सिमोंजी। ये नाम यहाँ पे मेंशन नहीं था, दैट इज़ वाई इसका ऑप्शन सी आएगा खाली, ठीक है, ऑप्शन सी। सो इट वाज रिचर्ड ब्राउडी एंड चार्ल्स सिमोंजी जिन्होंने MS वर्ड को डेवलप किया इन 1983 बाय द नेम मल्टी टूल वर्ड। कभी कभी JK SSB इस टाइप का भी क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट इज़ द अदर नेम ऑफ MS वर्ड, ठीक है, इट इज़ अ मल्टी टूल वर्ड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप और ऑप्शन इज ऑफ। हमें बताना है कि जो पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप है ये किसके ऑप्शन है। ऑप्शन ए इज पेज लेआउट, ऑप्शन बी इज पेज साइज, ऑप्शन सी इज पेज ओरिएंटेशन, ऑप्शन डी इज पेपर साइज। इसका जो करेक्ट आंसर आएगा दैट विल बी पेज ओरिएंटेशन, पेज ओरिएंटेशन। सो इट इज़ द ऑप्शन सी, दैट विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सो पेज ओरिएंटेशन जो है, पेज ओरिएंटेशन में पोर्ट्रेट और लैंडस्केप ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। ये तो मैंने आपको पहले भी बताया जब हमने जो है फर्स्ट MCQ किया था, तो वहाँ पे भी आपने देखा कि पेज ओरिएंटेशन में पोर्ट्रेट और लैंडस्केप ऑप्शन, और जो बाय डिफ़ॉल्ट प्रिंट निकलता है दैट इज़ इन पोर्ट्रेट मोड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच शॉर्टकट की इज़ यूज टू इंसर्ट लिंक इन MS वर्ड। हमें बताना है कौन सी शॉर्टकट की जो है यूज़ की जाती है MS वर्ड में, किसके लिए, एक लिंक इंसर्ट करने के लिए। ऑप्शन ए इज़ Ctrl+X, ऑप्शन बी इज़ Ctrl+K, ऑप्शन सी इज़ Ctrl+F2, ऑप्शन नंबर डी इज़ नन ऑफ द एबो, ऑप्शन नंबर डी इज़ नन ऑफ द एबो। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट विल बी Ctrl+K। Ctrl+K जो है ये शॉर्टकट की है जो यूज़ होती हैं फॉर इंसर्टिंग लिंक इन MS वर्ड। जो Ctrl+X है, Ctrl+X इज़ एक्चुअली यूज्ड फॉर
अगर आपने कोई टेक्स्ट सेलेक्ट किया तो कट करने के लिए कंट्रोल एक्स का यूज़ किया जाता है, ठीक है। कंट्रोल एक्स का कट इज़ द जो आपने सेलेक्ट किया हुआ है टेक्स्ट। इसी तरह कंट्रोल प्लस F2 जो है ये प्रिंट प्रीव्यू के लिए यूज़ होता है, किसमें? प्रिंट प्रीव्यू के लिए यूज़ होता है, किसमें? MS वर्ड में। सो इट इज़ द ऑप्शन के, इट इज़ द ऑप्शन बी, दैट इज़ कंट्रोल प्लस के, दैट इज़ यूज टू इंसर्ट लिंक इन MS वर्ड, ठीक है। तो जितने भी कंप्यूटर के शॉर्टकट्स हैं यू मस्ट रिमेंबर ऑल दीज, ठीक है। सब आपको याद रखने हैं, जितने भी शॉर्टकट कीज़ हैं कंप्यूटर में उतने डिफ़िकल्ट नहीं है। इसमें जो मेन शॉर्टकट कीज़ आते हैं वो फंक्शन कीज़, वो मैं आपको आगे बताऊंगा कि फंक्शन कीज़ का कौन कौन सा यूज़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ विच शॉर्टकट कीज़ यूज टू रिफ्रेश रिलोड द करंट पेज और डॉक्यूमेंट विंडो। हमें बताना है कि कौन सी शॉर्टकट की जो है यूज़ की जाती है, किसके लिए? रिफ्रेश या रिलोड के लिए। करंट पेज या अगर हमें करंट पेज या डॉक्यूमेंट रिलोड या रिफ्रेश करना हो, हम कौन सी शॉर्टकट की यूज़ करें? ऑप्शन ए इज़ F5, ऑप्शन बी इज़ F8, ऑप्शन सी इज़ F10, ऑप्शन डी इज़ F1। इसका जो करेक्ट आंसर आएगा दैट विल बी F5। F5 इज़ द की दैट इज़ यूज्ड फॉर रिफ्रेशिंग और रिलोडिंग द करंट पेज और डॉक्यूमेंट विंडो, ठीक है। अब आपको क्या काम करना है? यू मस्ट रिमेंबर F1 से लेकर F12 तक जो हमारी फंक्शन कीज़ हैं उनके आपको फंक्शंस याद रखने हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने जो है सारे फंक्शन की जो है यहाँ पे लाए हुए हैं, आप यहाँ चेक कर सकते हो। आपका जो F1 है दैट इज़ दिस की इज़ यूज्ड फॉर, इसको हेल्प स्क्रीन भी बोलते हैं, ठीक है। और F2 जो है ये किसके लिए यूज़ होता है? फॉर रीनेम के लिए। F3 जो है ये सर्च फीचर के लिए यूज़ होता है। F4 जो है इट इज़ कम्बाइंड विद Alt प्लस F4 फॉर क्लोजिंग द एक्टिव विंडो। इसी तरह F5 जो है, मैं यहाँ पे थोड़ा इसको जूम करता हूँ। F5 आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। F5 जो है ये किसके लिए यूज़ होता है? रिफ्रेश या रिलोड के लिए, जो अभी मैं बता रहा था, जो क्वेश्चन था। इसी तरह F6 जो है दिस की हाईलाइट इज़ द एड्रेस बार इन मोस्ट ब्राउजर्स, ठीक है। इसी तरह F7 जो है इट इज़ यूज टू चेक स्पेलिंग या ग्रामर चेक्स के लिए यूज़ होता है। F8 जो है ये बूट मेनू के लिए यानी रिबूट के लिए यूज़ होता है कंप्यूटर सिस्टम में, ठीक है। इस तरह वी हैव F9 जो है ये यूज़ होता है रिफ्रेश ए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट एंड सेंड एंड रिसीव ईमेल इन माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक। एक तो ये अगर आप MS वर्ड में काम कर रहे हो वहाँ पे ये एज अ रिफ्रेश काम करेगा, और अगर आप ईमेल में हो तो वहाँ पे सेंड एंड रिसीव जो है ईमेल्स सॉरी इन माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक, जो माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक ईमेल क्लाइंट है वहाँ पे ये काम करता है एज सेंडर एंड रिसीवर, ठीक है। तो वहाँ पे अगर आपको ईमेल सेंड या रिसीव करनी हो यू कैन यूज़ द शॉर्टकट की F9, ठीक है। इसी तरह आपका यहाँ पे F10 है, ठीक है। F10 जो है इट वर्क्स एज सेम एज राइट क्लिक। अगर आप शिफ्ट प्लस F10 प्रेस करोगे ये सेम वर्क करेगा जो हमारा राइट क्लिक करता है, ठीक है। इसी तरह आपका फिर F11 आता है। F11 जो है इट इज़ यूज्ड फॉर, इट इज़ यूज टू एंटर एग्जिट फुल स्क्रीन ऑन, ये मिनिमाइज़ और मैक्सिमाइज़ के लिए यूज़। अगर आपको स्क्रीन जो है मिनिमाइज़ और मैक्सिमाइज़ करनी हो तो इसके लिए यूज़ होती है क्या? F11। और फाइनली जो है F10 की जो है इट इज़ यूज्ड, दिस की इज़ यूज्ड फॉर, ये किसके लिए यूज़ होता है? सेव एज डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए, ठीक है। तो दीज आर द 12 फंक्शन कीज़ जो आपको टिप ऑफ द टंग याद होनी चाहिए, ठीक है। तो यू कैन प्रैक्टिस हेयर। तो आप यहाँ पे इनको 2-4 बार, जब आप इनको बार बार रिपीट करोगे तो आपको ये अच्छे से याद रहेंगे, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, लिनक्स इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। हमें बताना है कि लिनक्स जो है ये किसकी एग्जाम्पल है। ऑप्शन ए इज़ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ऑप्शन बी इज़ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ऑप्शन सी इज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन डी इज़ असेंबली लैंग्वेज। लिनक्स जो है ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है and it is an open source operating system. Open source operating system, it is an open source operating system and it was developed by Linus Torvalds and it is, इसका जो फर्स्ट वर्जन था दैट वाज रिलीज इन 1991। इसको जो है सी एंड असेंबली लैंग्वेज में लिखा गया था, सी एंड असेंबली लैंग्वेज में लिखा गया था। सो लिनक्स क्या है? ये एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है जिसको जो है लिनस टोरवाल्ड्स ने डेवलप किया था इन 1991 एंड इसमें जो है सी और असेंबली लैंग्वेज यूज़ की गई थी। यानी इसको, इस प्रोग्राम को जो है, इसको जो है लिखा गया था किसमें? सी एंड
असेंबली लैंग्वेज में, ठीक है। सो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव which process checks to ensure the components of the computer or operating and connected properly। हमें बताना है कि कौन सा प्रोसेस जो है जो चेक करता है, जो इंश्योर करता है कि आपके जितने भी कंप्यूटर के कंपोनेंट्स हैं वो ऑपरेट कर रहे हैं या कनेक्टेड प्रॉपरली हैं। ऑप्शन ए इज़ प्रोसेसिंग, ऑप्शन बी इज़ बूटिंग, ऑप्शन सी इज़ सेविंग, ऑप्शन डी इज़ नन ऑफ द अबव। इस प्रोसेस को जो है बूटिंग कहते हैं, ठीक है। बूटिंग वो प्रोसेस होता है जिस टाइम पे जो है कंप्यूटर क्या कहते हैं इसको, कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर जो हैं वेदर दे आर ऑपरेटिंग और कनेक्टेड प्रॉपरली, तो उस प्रोसेस को जो है दैट इज़ नोन एज बूटिंग। अब बूटिंग जो है ये दो टाइप की होती हैं, एक होती है वार्म बूटिंग और दूसरी होती है कोल्ड बूटिंग, ठीक है, कोल्ड बूटिंग। अगर आपका सिस्टम ऑफ था और आप इसको ऑन कर रहे हो, ठीक है, तो ऑन करने टाइम जो ये बूटिंग करता है दैट इज़ नोन एज, इसको जो है कोल्ड बूटिंग कहते हैं। आपका सिस्टम ऑफ था, बिल्कुल ठंडा पड़ा था, अगर हम मान के चलेंगे, तो आपने उसको ऑन किया दैट इज़ नोन एज कोल्ड बूटिंग। उस टाइम पे जो बूटिंग होगी दैट इज़ नोन एज कोल्ड बूटिंग। अब वार्म बूटिंग जो है, आपका सिस्टम ऑन था, आपने इसको जो है रिस्टार्ट किया, रिस्टार्ट, ठीक है। आपका सिस्टम जो है ऑलरेडी चल रहा था, बिल्कुल ये गर्म था, अगर हम आपको याद रखने के लिए बोलेंगे तो उसको हमने फिर से रिस्टार्ट किया। रिस्टार्ट से क्या होगा, पहले वो बंद होगा फिर खुलेगा, ठीक है। तो उस टाइप की बूटिंग को जो है उसको वार्म बूटिंग कहते हैं। अगर हम कंप्यूटर को जो है रिस्टार्ट कर रहे हैं, द बूटिंग दैट विल टुक प्लेस विल बी द वार्म बूटिंग। और अगर हमारा सिस्टम ऑफ था और हम उसको ऑन कर रहे हैं, दैट टाइप ऑफ बूटिंग विल बी कॉल्ड एज कोल्ड बूटिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। हमें बताना है कि इनमें से कौन सा जो है ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ऑप्शन ए इज़ यूवेंटा, ऑप्शन बी इज़ विंडोज़, ऑप्शन सी इज़ एंड्रॉयड, ऑप्शन डी इज़ लिनक्स, ठीक है। ऑप्शन डी इज़ लिनक्स। इसका जो करेक्ट आंसर आएगा दैट इज़ विंडोज़, ठीक है। विंडोज़ जो है ये क्लोज्ड सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, क्लोज्ड सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। तो इसको जो है माइक्रोसॉफ्ट ने रिलीज़ किया था, थिंक इट वाज इन 1985 में इसको रिलीज़ किया गया था, 20 नवंबर 1985 में इसको रिलीज़ किया गया था, ठीक है। तो माइक्रोसॉफ्ट ने जो है विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम 1985 में रिलीज़ किया गया था। अब ये ओपन सोर्स क्या होता है, एक्चुअली ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होता है जिसका सोर्स कोड अवेलेबल होता है, सोर्स कोड जो है वो अवेलेबल होता है, एंड दैट सोर्स कोड इज़ एडिटेबल, ठीक है। उसको आप चेंज वगैरह कर सकते हो, ठीक है। एक तो पब्लिकली अवेलेबल होता है, दूसरा आप इसमें चेंजेस वगैरह ला सकते हो। सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज़ विंडोज। ये सारे जो हैं दीज आर ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, लिनक्स, एंड्रॉयड, यूबंटू, दीज आर ऑल वी कैन सी द ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। इसमें खाली विंडोज जो है दैट इज क्लोज्ड सोर्स, दैट इज व्हाट वी कैन से क्लोज सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सॉफ्टवेयर विच कंटेन्स रोज एंड कॉलम्स इज कॉल्ड। हमें बताना है कि सॉफ्टवेयर जो है जिसमें आपके रोज एंड कॉलम्स होते हैं। ऑप्शन ए इज वर्ड प्रोसेसिंग, ऑप्शन बी इज डेटाबेस, ऑप्शन सी इज स्प्रेडशीट, ऑप्शन डी इज नन ऑफ द अबव, ठीक है। सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आएगा दैट विल बी डेटाबेस नहीं आएगा, इट इज स्प्रेडशीट, ठीक है। सो स्प्रेडशीट विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो डेटाबेस जो है एक डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है, वर्ड प्रोसेसर आपको पता ही है, इट इज़ अ टेक्स्ट बेस्ड सॉफ्टवेयर, ठीक है, या डॉक्यूमेंट बेस्ड जिसको हम कहेंगे। स्प्रेडशीट इज़ व्हाट वी कैन से इट इज़ द सॉफ्टवेयर दैट कंटेन्स रोज एंड कॉलम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन MS एक्सेल बाय डिफ़ॉल्ट द सेल कंटेंट अलाइनमेंट इज़। अगर हम MS एक्सेल में काम कर रहे होते हैं तो अगर हम सेल में कोई टेक्स्ट या नंबर लिखते हैं तो उसका अलाइनमेंट क्या होता है। ऑप्शन ए इज़ टेक्स्ट राइट अलाइनड एंड नंबर लेफ्ट अलाइनड, ऑप्शन बी इज़ टेक्स्ट लेफ्ट अलाइनड एंड नंबर राइट अलाइनमेंट, ऑप्शन सी इज़ लेफ्ट अलाइनड, ऑप्शन डी इज़ सेंट्रल अलाइनड। हमें बताना है कि जब भी हम MS एक्सेल में काम कर रहे होते हैं, जो भी आप टेक्स्ट सेल में एंटर करते हो, वेदर दैट टेक्स्ट और नंबर्स आर सेंट्रली अलाइनड, लेफ्ट अलाइनड, या
टेक्स्ट जो है वो लेफ़्ट अलाइंड होता है और नंबर जो है वो राइट अलाइनमेंट होता है, या टेक्स्ट जो है वो राइट में होता है और नंबर जो है वो लेफ़्ट में होते हैं, ठीक है, वो लेफ़्ट में होते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आएगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। टेक्स्ट जो है, जब भी आप एम एस एक्सेल में काम कर रहे होते हैं, अगर आप टेक्स्ट लिखोगे दैट विल बी लेफ्ट अलाइन्ड, ठीक है, तो यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से, और जो नंबर है दैट विल बी राइट अलाइन्ड, वो यहाँ से होगा स्टार्ट, यहाँ पे होगा। तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। यहाँ मैं आपको थोड़ा सा समझाऊंगा। यहाँ पे मैंने टेक्स्ट भी लिया है और यहाँ पे मैंने नंबर भी लिया हुआ है। आप चेक कर सकते हो, टेक्स्ट जो है वो क्या है, लेफ़्ट अलाइन्ड है, लेफ़्ट साइड से है, ये आपका लेफ़्ट हो गया, ठीक है, ये हो गया आपका राइट। तो ये किस साइड से एंटर होता है, ये लेफ़्ट साइड से एंटर, ये लेफ़्ट अलाइन्ड होता है। और आप यहाँ पे अगर आप नंबर की बात करोगे, नंबर आप देखोगे वो राइट अलाइन्ड होता है, ठीक है। सो टेक्स्ट जो है वो होता है लेफ़्ट अलाइन्ड और नंबर जो है वो कहाँ होता है, वो राइट अलाइन्ड होता है एम एस एक्सेल में। आई होप आपको समझ आया होगा अच्छे से। इन एम एस एक्सेल 2019 एक्सेल 2019 हैज़ कॉलम लिमिट ऑफ, हमें बताना है जो एम एस एक्सेल 2019 है उसमें कॉलम लिमिट कितना है। ऑप्शन इज 84,215, ऑप्शन बी इज 18,634, ऑप्शन सी इज 16,384, ऑप्शन डी इज 13,684। जो 2019 वर्जन है उसमें जो है कॉलम का लिमिट रहता है 16,384 कॉलम्स, ठीक है, 3 कॉलम्स। सो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और जो रोज़ हैं, रोज़ का लिमिट रहता है 1,48,576 रोज़। इतने रोज़ और इतने कॉलम्स आप एम एस एक्सेल 2019 में देख सकते हो, ठीक है। 16,384 is the number of columns, 1,48,576 is the number of rows, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर्मूलाज इन एक्सेल स्टार्ट विथ, हमें बताना है कि जो भी हम फॉर्मूलाज एक्सेल में देते हैं वो किस सिंबल से स्टार्ट होते हैं। ऑप्शन इज आप देख सकते हैं @, ऑप्शन बी ये डॉलर साइन है, ऑप्शन सी परसेंटेज साइन, ऑप्शन डी इज इक्वालिटी साइन। तो जितने भी फॉर्मूलाज हैं एम एस एक्सेल में तो वो सारे जो हैं स्टार्ट होते हैं इक्वालिटी साइन से। इट इज़ द ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, इक्वालिटी साइन से स्टार्ट होते हैं। सो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, विच शॉर्टकट की इज़ यूज टू एडिट ए सेल इन एम एस एक्सेल वर्कशीट, हमें बताना है कि कौन सा शॉर्टकट की जो है यूज़ किया जाता है एम एस एक्सेल में किसके लिए, टू एडिट ए सेल, ठीक है, टू एडिट ए सेल। ऑप्शन ए इज़ F2, ऑप्शन बी इज़ F4, ऑप्शन सी इज़ F5, ऑप्शन डी इज़ F11, ऑप्शन डी इज़ F11। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा दैट विल बी F2। F2 को जो है यूज़ किया जाता है टू एडिट ए सेल इन एम एस एक्सेल, ठीक है। देयर आर सम अदर फंक्शन की जिनका स्पेसिफिक फंक्शन है किसमें, एम एस एक्सेल में। वी हैव F5, जैसे नॉर्मली F5 का काम होता है रिफ्रेश, लेकिन एम एस एक्सेल में इसका काम होता है गो टू का, गो टू ए स्पेसिफिक सेल, गो टू ए स्पेसिफिक सेल। आपको किसी स्पेसिफिक सेल, जैसे आपको फॉर एग्जांपल G10 पे जाना है, ठीक है, G10 सेल पे जाना है तो आप F5 का यूज़ कर सकते हो। इसी तरह जो है F11 जो है एक और की है, ये किस लिए यूज़ होती है एम एस एक्सेल में, इसका काम यही होता है टू क्रिएट चार्ट्स, टू क्रिएट चार्ट्स। अगर आपको चार्ट्स वगैरह क्रिएट करने हैं डेटा के तो यू कैन यूज़ द शॉर्टकट की, दैट इज़ F11। सो F2 का भी आपने याद रखा। F2 जो है ये टू एडिट ए सेल, F5 to go to a specific cell, F11 is used for creating charts in MS Excel. Next question, which function displays the row data in a column or column data in a row in MS Excel। हमें बताना है कि कौन सी फंक्शन जो है MS Excel में जो हमें रो का डेटा जो है कॉलम में दिखाएगा और कॉलम का डेटा हमें दिखाएगा किस में, रो में, ठीक है। तो इसका क्या मतलब होता है, अगर हम ये फंक्शन यूज़ करेंगे तो आपके जो रोज़ हैं वो कॉलम्स में कन्वर्ट होंगे और कॉलम जो है वो रोज़ में कन्वर्ट होंगे। तो इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट फंक्शन इन एम एस एक्सेल दैट इज़ नोन एज ट्रांसपोज, इसको जो है ट्रांसपोज कहते हैं एम एस एक्सेल में। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके पास, यहाँ पे मैं आपको समझाऊंगा कि ट्रांसपोज क्या होता है। दिट इज़ 2 3, ये आपकी
5 4, ठीक है। तो ये आपकी क्या है, कॉलम्स, ये आपकी क्या है, रोज, ठीक है। अगर हम एम एस एक्सेल में ट्रांसपोज फंक्शन का यूज़ करेंगे तो ये डेटा कुछ इस तरह बनेगा आपका 2 5 3 4, ठीक है। 2 5 क्या था यहाँ पे, ये कॉलम था, ये यहाँ पे रो बन गया, ठीक है। 3 4 जो है ये क्या था यहाँ पे, ये कॉलम था, ये रो बन गया, ठीक है। 2 3 क्या था यहाँ पे, रो था, ये यहाँ पे कॉलम बन गया। 5 4 यहाँ पे क्या था, ये रो था, ये यहाँ पे कॉलम बन गया, ठीक है। दिस इज द इम्पोर्टेंट, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फंक्शन इज इन यू कैन से एम एस एक्सेल, दैट इज द ट्रांसपोज फंक्शन, ठीक है। इसको आप अच्छे से याद रखोगे। ट्रांसपोज फंक्शन में क्या होता है, रोज कॉलम्स में कन्वर्ट होते हैं, कॉलम्स जो है किस में कन्वर्ट होते हैं, रोज में, ठीक है। नेक्स्ट, which of the following formulas in Excel is correct to find the sum of cells A1 to A4? हमें बताना है कि इनमें से कौन सी फॉर्मूला जो है करेक्ट है MS Excel में। अगर आपको क्या करना हो, A1 सेल से लेकर A4 सेल तक आपको इनका सम करना है। ऑप्शन ए इज इक्वल टू सम A1 A4, ऑप्शन बी आपको आप पढ़ रहे होंगे, ऑप्शन सी इज दिस एंड ऑप्शन डी इज दिस वन। तो फॉर्मूला का जो फॉर्मेट होता है दैट इज सम, फॉर्मूला का दैट इज सम A1 कोलन A4 यहाँ पे, ठीक है। ये कोलन वाला जो है दैट इज ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो सेमीकोलन नहीं आएगा, टू भी नहीं आएगा, डैश भी नहीं आएगा। इट इज़ द कोलन दैट इज यूज्ड इन फॉर्मूलाज, ठीक है। तो ये आपका A1 सेल है टू A4 सेल, ठीक है। तो इस फॉर्मूला से क्या होगा, जितने भी आपके वैल्यूज़ हैं फ्रॉम A1 टू A4 उनको सम, उनका सम हो जाएगा, ठीक है। सो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इट इज़ द ऑप्शन ए दैट इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब यहाँ पे जो है डिफरेंट फार्मूला जो है यूज़ किए जाते हैं इन एम एस एक्सेल। आप देख सकते हो, अभी मैं आपको बता रहा था सम, we have average, we have if, we have count, we have count if, we have max, we have min, we have sum if, we have today, we have concatenate, ठीक है, concatenate। तो सम जो है आपको पता ही होगा किसके लिए, या एवरेज। इफ़ जो है ये कंडीशन के लिए यूज़ होता है। काउंट जो है ये नंबर ऑफ सेल्स या नंबर ऑफ वैल्यूज़ को काउंट करेगा। काउंट इफ़ जो है, काउंट इफ़ मतलब इसमें कुछ कंडीशंस दी होती हैं। आप फॉर एग्जांपल हम इसमें जो है डेटा एंटर करेंगे, काउंट इफ़ सेल वैल्यू इज़ ग्रेटर देन 5 और सेल वैल्यू इज़ ग्रेटर देन 6, तो ये उन्हीं सेल्स को काउंट करेगा जिसमें वैल्यू जो है ग्रेटर देन 5 होगा, दैट इज़ द काउंट फंक्शन। इसी तरह मैक्सिमम ये आपको मैक्सिमम देगा, मिनिमम वैल्यू आपको फाइंड करना हो। सम इफ़, इसी तरह सम इफ़, अगर आप इसमें जो है सेल्स का सम देंगे, लेकिन इसमें जो है इसमें कुछ कंडीशंस होंगी, जैसे आप इसमें जो है दोगे कि सम इफ़ वैल्यू इज़ ग्रेटर देन 40, तो ये इन सभी सेल्स का सम करेगा जो भी इस रेंज में आएंगे, जिनके वैल्यू जो हैं ग्रेटर देन 40 होंगे, या जो भी आप वहाँ पे दोगे। तो ये सम होगा लेकिन विथ कंडीशन, जो भी आप कंडीशन इसमें दोगे। टुडे जो है, टुडे यूज़ किया जाता है। आप अगर इस फंक्शन को यूज़ करेंगे, इसमें जो आपका करंट डेट आएगा, ठीक है, सेल में जो है आपका करंट डेट आएगा। इसी तरह आपका जो ये फंक्शन है दैट इज़ कॉनकैटनेट, ठीक है, कॉनकैटनेट। ये यूज़ किया जाता है टू ज्वाइन और लिंक समथिंग टुगेदर। अगर आपको फॉर एग्जांपल 2-3 सेल्स का डेटा इकट्ठा एक ही सेल में चाहिए, तो ये फंक्शन यूज़ होता है किसमें, एम एस एक्सेल में। इट इज़ यूज टू ज्वाइन टेक्स्ट फ्रॉम मल्टीपल रेंजेस, तो यह उनको ज्वाइन करता है और सिंगल स्ट्रिंग बनाता है। इसकी जो है एग्जांपल मैंने यहाँ पे दी हुई है। आप यहाँ पे, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को इस फंक्शन के बारे में नहीं पता होगा, आप यहाँ पे देख सकते हो, ये एम्प्लॉय आईडी है, ये फर्स्ट नेम है और ये लास्ट नेम है। तो जॉइंट नेम जो है, हमने जो है फर्स्ट नेम और सेकंड नेम को जो है इकट्ठा एक ही सेल में लाना है। तो इस फंक्शन के लिए आपको, इस चीज़ के लिए आपको कौन सी फंक्शन लगेगी, इट इज़ द कॉनकैटनेट, ठीक है। इट इज़ द कॉनकैटनेट फंक्शन दैट विल बी यूज्ड हियर। या अगर आपको एम्प्लॉय आईडी भी इसी में एक ही सेल में लानी हो, ठीक है, तो ये फंक्शन आपका यूज़ होगा किसमें, एम एस एक्सेल में, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following is the file extension of PowerPoint application। हमें बताना है कि इनमें से कौन सा जो है फाइल एक्सटेंशन है PowerPoint का। ऑप्शन ए इज .jpg, ऑप्शन डी इज .html, ऑप्शन सी इज .docx, ऑप्शन डी इज .ppt, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आएगा दैट विल बी .ppt।
तो 97 से लेकर 2003 तक जो वर्जन था उसमें जो है फाइल एक्सटेंशन पीपीटी का दैट वाज यूज्ड पी डॉट पीपीटी, ठीक है, डॉट पीपीटी। फिर 2003 ऑनवर्ड जो है उसमें जो है डॉट पीपीटी एक्स यूज़। तो अभी जो है करंटली जो है डॉट पीपीटी एक्स यूज़ होता है। इसी तरह अगर आपका एम एस वर्ड है उसमें जो है ओल्ड वर्जन में डॉट डी ओ सी यूज़ किया जाता था और अभी जो है डॉट डी ओ सी एक्स यूज़ होता है, ठीक है। अगर हम एक्सेल की बात करेंगे, एक्सेल में भी जो है ओल्ड वर्जन में डॉट एक्स एल एस यूज़ होता था और अभी करंटली जो है जो न्यू वर्जन है उसमें जो है डॉट एक्स एल एक्स यूज़ होता है, एक्स एल एल एक्स यूज़ होता है। और अगर हम एम एस एक्सेस की बात करेंगे तो उसमें जो है ओल्ड वर्जन में डॉट एम बी डी यूज़ होता है और जो न्यू वर्जन है उसमें डॉट ए सी सी डी बी यूज़ होता है। एंड यू मस्ट रिमेंबर ऑल दीज फाइल एक्सटेंशंस, क्योंकि बहुत से पेपर्स में मैंने चेक किए हैं, उनमें जो है इस टाइप का क्वेश्चन मैंने देखा हुआ है, ठीक है। तो फाइल एक्सटेंशन पे जो है जेके एसएसबी क्वेश्चन पूछता है तो यू मस्ट रिमेंबर। आप पीपीटी का भी याद रखो, ओल्ड एंड न्यू, वर्ड, एक्सेल, ठीक है, या एम एस एक्सेस का भी आप अच्छे से याद रखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, next question is in ms powerpoint the dotted areas in an empty slide are called। हमें बताना है कि ms powerpoint में जो dotted area होता है empty slide में उसको क्या कहते हैं। ऑप्शन ए इज टेम्पलेट, ऑप्शन बी इज प्लेस कार्ड्स, ऑप्शन सी इज प्लेस होल्डर्स, ऑप्शन डी इज थीम्स, ठीक है। इसका जो करेक्ट आंसर आएगा दैट इज प्लेस होल्डर्स। आपने देखा होगा जैसे स्लाइड ब्लैंक स्लाइड होती हैं, यहाँ पे आपका ये डॉटेड जो टाइटल होता है और यहाँ पे आपका ये होता है एरिया, ठीक है। तो इन दोनों को जो है इन्हीं को क्या कहते हैं, प्लेस होल्डर्स। इसको जो है स्लाइड कहते हैं, ये एम्प्टी वाला जो पूरा होता है इसको स्लाइड कहते हैं और इसमें जो ये डॉटेड एरियाज होते हैं उसको जो है प्लेस होल्डर्स कहते हैं, प्लेस होल्डर्स कहते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने जो है एम एस पावर पॉइंट का स्क्रीनशॉट यहाँ पे अटैच किया हुआ है। अब जो है इसको जो है ये ब्लैंक एरिया जो पूरा है इसको स्लाइड कहते हैं पूरे एरिया को, और आपका जो ये डॉटेड एरिया है यहाँ पे और यहाँ पे टाइटल और सब टाइटल जहाँ पे होता है तो इसको जो है प्लेस होल्डर कहते हैं, प्लेस होल्डर्स, उनको जो है प्लेस होल्डर्स कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की इज़ यूज टू स्टार्ट स्लाइड शो। हमें बताना है कि एम एस पावर पॉइंट में कौन सी शॉर्टकट की यूज़ की जाती है फॉर स्लाइड शो। ऑप्शन ए इज़ F6 की, ऑप्शन बी इज़ F5 की, ऑप्शन सी इज़ F7 की, ऑप्शन डी इज़ F10 की। आपको पता ही होगा कि इट इज़ द F5 की दैट इज़ यूज्ड फॉर स्लाइड शो इन एम एस पावर पॉइंट। सो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन is based on MS Excel. Which of the following is not a valid data type in MS Excel? हमें बताना है कि इनमें से जो कौन सा जो है वैलिड डेटा टाइप नहीं है किसका, MS Access का। ऑप्शन ए इज ऑटो नंबर, ऑप्शन बी इज करेंसी, ऑप्शन सी इज मेमो, ऑप्शन डी इज पिक्चर, ठीक है। तो देयर आर वेरियस डेटा टाइप्स इन MS Excel। आपने सुना ही होगा, वी हैव टेक्स्ट, we have memo, we have number, we have hyperlink, ठीक है, we have OLE objects जो इमेजेस वगैरह फोटोज़ वगैरह के लिए लगता है एम एस एक्सेस में, we have yes no, ठीक है, we have currency, we have date time, these are all we can say these are text types in MS Access, ठीक है। ये सारे जो हैं these are text types in MS Access, ठीक है। तो इनमें से जो पिक्चर नहीं है, ठीक है, सो पिक्चर जो है डेटा टाइप नहीं है MS Access में। बाकी ऑटो नंबर भी है, ठीक है, क्या कहते हैं इसको, इसमें ऑटो नंबर भी है, ठीक है, ऑटो नंबर भी है, करेंसी भी है और मेमो भी है। ऑल दीज आर डेटा टाइप्स इन MS Excel। सो पिक्चर विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन एंड इट इज़ नॉट द वैलिड डेटा टाइप्स इन MS Excel, ठीक है। इन MS Access टेबल, इन MS Excel टेबल रो इज़ ऑल्सो नोन है। हमें बताना है कि अगर हम MS Access में हैं तो रो जो होता है MS Access में उसको और किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए इज़ टाइप, ऑप्शन बी इज़ डेटा, ऑप्शन सी इज़ रिकॉर्ड, ऑप्शन डी इज़ फील्ड, ऑप्शन डी इज़ फील्ड। जो रो होता है उसको जो है MS Excel में रिकॉर्ड भी बोलते हैं
और कॉलम जो है उसको जो है फील्ड भी कहते हैं कि किसमें, एमएस एक्सेस में। सो रो का आप आर से याद रखोगे रिकॉर्ड, और कॉलम का आप रखोगे याद फील्ड, कॉलम का रखोगे आप याद फील्ड, ठीक है। सो यहाँ पे रो का पूछा गया है, सो इट इज़ द रिकॉर्ड, सो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव विच फील्ड टाइप कैन स्टोर फोटोज इन एमएस एक्सेस। हमें बताना है कि कौन सा फील्ड टाइप एक्सेस जो है स्टोर करता है फोटोज इन एमएस एक्सेस। ऑप्शन ए इज टेक्स्ट, ऑप्शन बी इज मेमो, ऑप्शन सी इज ओएलई, ऑप्शन डी इज हाइपरलिंक। अभी मैं आपको बता रहा था देयर आर डिफरेंट डेटा टाइप्स इन, ये सारे जो हैं ये डेटा टाइप्स हैं किसमें, एमएस एक्सेस में। अब हमें बताना है कि अगर आपको फोटोज जो हैं एमएस एक्सेस में जो है स्टोर करने हैं तो कौन सा जो है डेटा टाइप यूज़ होगा। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आएगा दैट विल बी ओ एल ई। ओ एल ई का फुल फॉर्म जो है दैट इज ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग, लिंकिंग एंड embedding. So it is the OLE that is used for storing photos in MS Access. ठीक है, so it is OLE. So option number C will be the correct answer for this question. Next, which of the following is in the ascending order of data hierarchy। हमें बताना है कि इनमें से कौन सा जो है ascending order में, असेंडिंग का मतलब होता है, ठीक है, सब पहले सबसे छोटा, उसके बाद आगे आगे बड़े बड़े, वो लास्ट में सबसे बड़ा होता है, दैट इज़ द असेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग होता है पहले सबसे बड़ा, फिर लास्ट में सबसे छोटा होगा। सो हमें बताना है कि असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग यानी हमें छोटे से स्टार्ट करना है और लास्ट में सबसे बड़ा आना चाहिए। ऑप्शन ए इज़ बिट बाइट फील्ड रिकॉर्ड फील्ड डेटाबेस, ऑप्शन बी इज़ बिट बाइट रिकॉर्ड फील्ड फाइल डेटाबेस, ऑप्शन सी इज़ बाइट बिट फील्ड रिकॉर्ड फाइल डेटाबेस, एंड ऑप्शन डी इज़ बिट बाइट फील्ड रिकॉर्ड डेटाबेस फाइल। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। सबसे छोटा जो है बिट होता है, उसके बाद बाइट, उसके बाद आपका फील्ड बनता है, उसके बाद आपका रिकॉर्ड बनता है, उसके बाद फाइल, और लास्ट में आपका डेटाबेस बनता है। तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। बिट बाइट फील्ड रिकॉर्ड फाइल डेटाबेस, ठीक है। सो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी प्राइमरी कीज ए टेबल हैव इन एमएस एक्सेस। हमें बताना है कि कितनी प्राइमरी कीज जो हैं एक टेबल में होती हैं किसमें, एमएस एक्सेस में। ऑप्शन ए इज़ 1, ऑप्शन बी इज़ 2, ऑप्शन सी इज़ 4, ऑप्शन डी इज़ 5। तो प्राइमरी की जो होती हैं इट इज़ एक्चुअली ए फील्ड और सेट ऑफ फील्ड्स जिसका एक यूनिक वैल्यू होता है थ्रू आउट द टेबल, ठीक है। प्राइमरी की जो होती हैं ये एक फील्ड होता है या सेट ऑफ फील्ड्स जिसका जो है एक यूनिक वैल्यू होता है थ्रू आउट द टेबल, ठीक है। और एक टेबल में जो है एक ही क्या कहते हैं प्राइमरी की होती हैं, ठीक है, एक ही प्राइमरी की होती हैं। सो ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सो जो है एक एमएस एक्सेल की टेबल में एक प्राइमरी की एक ही होती है। सो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो दिस वाज ऑल अबाउट दिस मॉक। आई होप आपको हमारा कंटेंट पसंद आया होगा। जितने भी एस्पायरेंट जो हैं फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे थे, जितने भी हमारे प्रीवियस मॉक्स हैं उनको ज़रूर अटैम्प्ट कीजिएगा। तो इस सीरीज़ को हम यही कंप्लीट करते हैं। तो हमारी जो सीरीज़ हमने जो है जनरल नॉलेज स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर, इसके अलावा साइंस सीरीज़ पे भी हमने जो है वीडियो स्टार्ट किए, हम उसको कंटिन्यू रखेंगे, एज वेल एज ऑन द इंडियन इकॉनमी, उन सीरीज़ को हम कंटिन्यू रखेंगे। इस सीरीज़ को हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं। अगर आप कंप्यूटर में मास्टरी चाहते हो तो मेरा जो है मेरी एडवाइस आपको यही रहेगी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो, ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस करो। इससे जो है आपके कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएंगे और आपके एग्ज़ाम में जो है स्कोर आपको अच्छा मिलेगा। तो जितने भी वीडियोज़ आज तक हमने कंप्यूटर पे जो है अपलोड किए हुए हैं उनको आप बार बार देखो। उनके जो है ऑप्शंस, आप खाली ये क्वेश्चन पे मत जाओ कि इस क्वेश्चन का क्या करेक्ट आंसर आएगा। उनके जो ऑप्शंस हैं उनको देखो, आप उनको सर्च करो गूगल में, ठीक है। तो वहाँ से आपको एक वास्ट आपको पूरा सिलेबस जो है अच्छे से कवर हो जाएगा आराम से। तो वीडियोज़ को बार बार देखो जिससे जो है आपका रिविजन अच्छे से हो जाएगा। एंड दिस वाज ऑल अबाउट ऑन द कंप्यूटर सेक्शन ऑफ योर सुपरवाइज़र जूनियर असिस्टेंट एज वेल एज व्हाट वी कैन से द पटवारी पोस्ट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।